बहुत सारे लोग इज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा बच्चा हो गया तो हमारा बेली थोड़ा बाहर आना इज़ नॉर्मल। सबसे उम्दा एक्सरसाइज आपको अपना पेट नीचे करने के लिए इज़ वॉक। 40 डेज़ के बाद हम अलाउ कर देते हैं कि आप वॉक करें। 3 मंथ्स के बाद आप इवन जिम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान जो है आप एक्सरसाइजेज योगा वगैरह कर सकती हैं। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें गिरने के चांसेस हो वो नहीं कर सकते। रनिंग जैसे रनिंग आप नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जब एक औरत प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रही होती है तो बड़े आ जाते हैं, दूध ज़्यादा पीना चाहिए, बादाम ज़्यादा खाने चाहिए। बादाम वगैरह खाने से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। जब ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। हर औरत की प्रेगनेंसी दूसरी से डिफरेंट होती है। कुछ औरतों को कुछ भी नहीं होता, वो हंसती खेलती जॉब करती है, अपना सारे काम करती, बच्चा पैदा कर लेती। कुछ बिल्कुल 4 पैसे लग जाते। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो औरत होती है वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स का सामना करती है? जब बच्चा पैदा होता है ना तो एकदम से आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होती है। आपको मुफ्त में रोना आई जा रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, बच्चा भी ठीक है। अच्छा, रात में बच्चा बार बार उठ रहा है, आपको फीलिंग आ रही है कि टायर्डनेस की, आपको लग रहा है कांट डू दैट। जब कोई खातून माँ बनती है ना तो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा नेग्लिजेंस का एलिमेंट आ जाता है। अपनी फ़िटनेस, अपनी डाइट, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और बहुत सारे लोग इज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा बच्चा हो गया तो हमारा बेली थोड़ा बाहर आना इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो उसके बारे में इतना कंसर्न नहीं होते। जो इसमें है, इसमें अगर आप अपनी एक्सरसाइज जो कि आप 40 डेज़ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन अप करें, आपकी बेली अंदर चली जाएगी, आप फिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, फाके जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, वो आपको इंटरनली वीक कर देते हैं। आप खाएं पिएं और बर्न आउट करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब आप हर तरह की वॉक कर सकते हैं। सबसे उम्दा एक्सरसाइज आपको अपना पेट नीचे करने के लिए इज वॉक, ब्रिस्क वॉक। सी सेक्शन के साथ अगर करें तो वो तो डेफिनेटली स्ट्रेचेस तो मे भी उनके लिए पॉसिबल नहीं, ये भी मिथ है। ठीक है, ये भी मिथ है। 40 डेज़ के बाद हम अलाउ कर देते हैं कि आप वॉक करें, ठीक है। उसका टाइम ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। 3 मंथ्स के बाद आप इवन जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना जिम करें, वेट लिफ्टिंग या कुछ वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन होता मोस्टली ये है कि लोग ये कह देते हैं कि नहीं करते, हाँ डर जाते हैं कि नहीं हो सकता, और अपनी वो सारे उसको लेबल करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा सर्जरी हुई थी तो दैट्स व्हाई। ये ऐसा नहीं है। ठीक। तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो है आप मतलब एक औरत जो है वो एक्सरसाइजेज योगा वगैरह कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो उसके जो वेट बेयरिंग है ना वो एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते। ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें गिरने के चांसेस हो वो नहीं कर सकते। रनिंग जैसे रनिंग आप नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं इफ़ यू अलाउ, ठीक है। और इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? बहुत फ़ायदा होता है इसका, इमेंस बेनिफिट। इसमें सबसे पहले तो मेंटल स्टेबिलिटी आती है, आप में की बॉडी में फिटनेस आती है, आप में स्टेमिना आता है टू कोप विद द प्रोसेस ऑफ मदरहुड। चाहे आपका सिजेरियन हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बीइंग ए मदर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी इजी नहीं है कि हम कहें कि सिजेरियन सेक्शन बहुत इजी था या नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी थी। बोथ वेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। उसमें आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपके फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें वेट चेक में रहता है और आपके मेडिकल डिसऑर्डर भी इतना नहीं बनते। ठीक हो गया। अच्छा रुखसा साहबा, कुछ ख़ानदानों में होता है ना कि जब एक औरत प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रही होती है तो बड़े आ जाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, दूध ज़्यादा पीना चाहिए, बादाम ज़्यादा खाने चाहिए, उससे बच्चा ज़हीन होगा, उससे गोरा होगा। क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उस बच्चे के ऊपर? गोरा बच्चा तो जेनेटिक्स में ही जाता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जो आपकी हाइट है, जो आपका स्ट्रेचर है और जो आपका रंग है, ये आपके माँ बाप के ऊपर जाए। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बाहर निकल के तो वाइटनिंग इंजेक्शन आप लगवा लें, लेकिन माँ के पेट के अंदर उसको कोई गोरा चिट्टा नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, बादाम वगैरह खाने से, अखरोट खाने से आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप ये चीज़ें लेते हैं, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। जब ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। ठीक है। तो ये जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हाँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, तो इन तीनों में क्या क्या फूड इनटेक होनी चाहिए? सब में हेल्दी होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है।
जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो लिक्विड इंटेक के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं, फ्रूट्स के ऊपर, और थोड़ी ब्लेंड यानी सादा गज़ा, जूद हज़म गज़ा, ताकि आपको वो आराम से हज़म हो सके। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो लग्जरी ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आपको भूख भी लगती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स भी कम होते हैं, इसमें आप अच्छा हेल्दी खाएं, एप्पल ज़रूर लें, मीट जो मैं कहती हूँ वो बीफ और मटन है, रेड मीट लें, वो आपके लिए बेहतर है, उसमें अच्छी हीम होती है। उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो रैपिड ग्रोथ ट्राइमेस्टर होता है, उसमें ओरिजिनली भूख ज़्यादा लगती है, उसमें कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम रखें, थर्ड में जो हाँ, और उसमें प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखें, ताकि बच्चे का भी मसल मैस और फैट्स और वो सब कुछ बनना होता है, तो बच्चे को प्रोटीन जाए। ठीक है। अच्छा रुसैबा, जो औरत होती है उसके तमाम जो औरतें होती हैं उनका प्रेगनेंसी का तजुर्बा एक जैसा होता है, क्या हर जिस्म जो है उसका एक अलग रद्द अमल होता है, या हर कोई अलग अलग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता है? देखो, इसमें हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इवन एक औरत के अंदर एक प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस हार्मोन को किस तरह रिएक्ट करती है। सम टाइम प्लेसेंटल हार्मोन्स डिफरेंट वेरिएशंस में आते हैं, समटाइम्स फीमेल्स की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उसमें सिम्टम्स अलग होते हैं, अलग सिम्टम्स होते हैं। हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है, और हर औरत की प्रेगनेंसी दूसरी से डिफरेंट होती है। कुछ औरतों को कुछ भी नहीं होता, वो हंसती खेलती जॉब करती या अपना सारे काम करती, बच्चा पैदा कर लेती, कुछ बिल्कुल चारपाई से लग जाती। सो अपनी अपनी सिम्टोमेटोलॉजी है, उसमें मार्जिन बहुत है, और ये मार्जिन रखना चाहिए हमें सब औरतों के बारे, ये बहाने नहीं होते हैं। आप प्रेगनेंसी में बैठे बैठे भी थक सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है। आप 10 मिनट बैठे हैं, उसके बाद आप फील करें जैसे आप बहुत फटीग्ड हैं, फटीग इज़ रियली कॉमन, तो उसको फिर विंडो दें उस प्रेग्नेंट लेडी को। यूजुअली हमारी सोसाइटी में प्रेशराइज बहुत हो जाता है ना, जैसे मैंने भी कहा कि एक्टिव लाइफस्टाइल, सो डोंट फोर्स एनीबॉडी। अगर एक्टिव लाइफस्टाइल वही है जो वो खुद से चाहता है, आप नहीं किसी को कह सकते कि उठो उठो चलो चलो। अगर इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग गुड टू वॉक, तो आप उन्हें विंडो दें, रेस्ट करना चाहती हैं रेस्ट करने दें, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म अंदर जो चल रहा है वो उसको फटीग कर सकता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो औरत होती है वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स का सामना करती है, ज़हनी जिस्मानी, ये जो करती है, तो उसको उन चीज़ों में, उन सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए, या उसकी जो सराउंडिंग्स है उनको क्या करना चाहिए? सपोर्टिव होनी चाहिए सराउंडिंग, और बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एकदम से आपके अंदर सेंस ऑफ ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टायर्डनेस, फटीक, वीपीनेस बहुत आती है। हम इसे बेबी ब्लूज़ बोलते हैं, यानी बैठे बैठे रोना आना शुरू। ये बहुत कॉमन है, 95% फीमेल्स सफ़र फ्रॉम इट। 2-3 days आफ्टर बेबीज़ बर्थ आप में वीपीनेस आ जाती है, आपको मुफ्त में रोना आ ही जा रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, बच्चा भी ठीक है, अच्छा रात में बच्चा बार बार उठ रहा है, आपको फीलिंग आ रही है कि टायर्डनेस की, आपको लग रहा है कांट डू दैट, और आप में वीपीनेस आ गई है, ये बेबी ब्लूज़ हैं। लेकिन अगर एक हफ़्ता हो गया है और आप डाउन फील कर रहे हैं, आप अपना रूटीन का काम नहीं कर रहे, आपकी भूख कम हो गई है, आप ग्लूमी रह रहे हैं, ठीक है, सो इट इज़ नॉट ब्लू, this is not baby blue, this is depression, and this thing needs medical attention. ठीक है, अगर आप बिल्कुल अपनी रूटीन से हट गए और आप अपनी रूटीन कैरी नहीं कर पा रहे, आप बहुत उदास हैं, और ना ही आप बेबी को प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये डिप्रेशन है, ये ब्लूज़ नहीं है। ब्लूज़ मैक्सिमम 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाता है, आपका मूड बेहतर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे ख़यालात आते हैं बेबी के अगेंस्ट या अपने अगेंस्ट कि मैंने ये क्या कर लिया, ये बच्चा मैंने क्यों पैदा किया है,